आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, चलिए प्रश्न है, विसरण के परिणाम स्वरूप पादपों की मूल कोशिकाओं में होने वाले खनिज आयन की गति को हम लोग क्या कहते हैं? क्या इसे परासरण कहते हैं, या फिर सक्रिय अवशोषण कहते हैं, या निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं, या अंतःकोशिकाता कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मूल कोशिकाओं में होने वाले खनिज आयन की गति, है ना। तो मान लेते हैं कि ये देखिए, ये रूट होता है और जो भी अवशोषण होता है वो रूट हेयर यानी कि मूल रोम के द्वारा होता है। ये है मूल रोम, है ना। अगर इसकी आंतरिक संरचना अगर हम ले तो ये कुछ इस तरह से कोशिकाएं बनेगी। ये है रूट हेयर, है ना। ये सॉइल पार्टिकल्स, इस सॉइल पार्टिकल्स में जो मिनरल्स होते हैं, है ना, जो खनिज लवण होते हैं, जो खनिज आयंस होते हैं, है ना, वो ये मूल रोम की कोशिका में आएगा, यानी कि मूल कोशिका में आएगा। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, एक पॉइंट दिया गया है कि विसरण के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो किसके कारण बताया जा रहा है? विसरण के परिणाम स्वरूप। जब विसरण होगा तो क्या होगा, है ना। तो चलिए जानते हैं, हम जानते हैं कि मिट्टी के कणों के बीच में विभिन्न प्रकार के खनिज आयन पाए जाते हैं, है ना। मिट्टी में क्या होते हैं? खनिज आयन पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है ना, पोटेशियम आयन है, सोडियम आयन है। इस तरह का जो भी जरूरत पड़ता है पौधे को, वो सब यहाँ पाया जाता है और इनका अवशोषण होगा, है ना। ये जो है तरह तरह के जो आयन है, यह सब इस मूल रोम की कोशिकाओं में पहुंचता है ना। तो यानी कि यहाँ पर खनिज आयन का क्या हो रहा है? आयन का अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आयन का अवशोषण हो रहा है। तो यह अवशोषण माना जाता है दो प्रकार से होता है। एक होता है सक्रिय अवशोषण, एक होता है निष्क्रिय अवशोषण, है ना। एक निष्क्रिय अवशोषण और एक होता है सक्रिय अवशोषण। दो प्रकार के अवशोषण है। सक्रिय अवशोषण में क्या होता है? यहाँ पर ऊर्जा खर्च करना पड़ता है पादप को, है ना। यहाँ पर सक्रिय अवशोषण में क्या होता है कि यहाँ पर ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है एटीपी के रूप में, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। यह विसरण के नियम के अनुसार होती है, यानी कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करती है ना। तो यहाँ पर प्रश्न में ही दिया गया है कि चूंकि विसरण के परिणाम स्वरूप हो रहा है अवशोषण, तो विसरण के परिणाम स्वरूप अगर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय अवशोषण, है ना। चूंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा खपत नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर जो होगा निष्क्रिय अवशोषण होगा, है ना। सक्रिय अवशोषण भी होता है, लेकिन मिट्टी के कणों से जड़ कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है। वो कोशिका के बाहरी स्थान से भीतरी स्थान पर जाने का जो होता है, जो अवशोषण होता है वहां पर, उसको हम लोग कहते हैं सक्रिय अवशोषण। वहां पर एटीपी ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन यहाँ पर जब विसरण के कारण हो रही है तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है ना। समझ में आ गया? तो ये अब विकल्प हम लोग देखते हैं। पहला विकल्प है परासरण। तो यहाँ पर परासरण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के जल के अणु की गति नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यह परासरण उत्तर नहीं होगा। दूसरा कहता सक्रिय अवशोषण, तो यह भी नहीं हो सकता है,
चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिट्टी के कणों के बीच से, है ना, यानी कि मिट्टी से जड़ की कोशिकाओं में ये आयंस पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सक्रिय अवशोषण भी नहीं हो रहा है। तीसरा है निष्क्रिय अवशोषण है। निष्क्रिय अवशोषण मतलब जहां ऊर्जा उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर चूंकि विसरण के नियम से चल रहा है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार चल रहा है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जा रहा है, नियम के अनुसार चल रहा है, तो यहाँ पर किसी प्रकार के ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही उत्तर निष्क्रिय अवशोषण होगा। अंतः कोशिकता का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर पदार्थों की जो गति होती है उसको अंतः कोशिकता कहते हैं, और यह भी यहाँ पर नहीं होता है। तो सही उत्तर यहाँ पर कौन हो जाता है, निष्क्रिय अवशोषण सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।